Hi guys, welcome back to my channel. Hope you are fine and doing good. Starting a new vlog. I am back home after completing all my lectures in the library. Now it's time for the self study. वैसे तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको अपने लेक्चर्स ही दिखा पाती थी क्योंकि वही ब्लॉग इतना बड़ा हो जाता था कि जो भी लेक्चर्स ड्यूरेशन रहती थी तुम मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में बस वही देख रहे होगे. तो नाउ आई डिसाइडेड टू शो यू गाइस माय सेल्फ स्टडी रूटीन. लेक्चर्स के बाद मैं रिवीजन कैसे कर रही होती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर रही हूँ, एवरीथिंग. सो फॉर रिवीजन आई यूज टू मेक समरी नोट्स वो मैं यूज़ करती हूँ ना, दिस पेन ऑफ फ्लेयर. ये बहुत अच्छा चलता है, फ्लेयर हॉटलाइन. तो उसकी वजह से ये जेल पेन था तो पता नहीं कब ये पानी गिरा और मेरे नोट्स इतने सुंदर से ख़राब हो गए. मेरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है. तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के जैसे ये कुछ ऐसे दिखते हैं मेरे शॉर्ट नोट्स. एंड जैसे कि देखो ये थर्मोडायनेमिक्स के हैं. देन वी आर हैविंग केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम. ऐसे ही इनऑर्गेनिक के भी हैं. मैंने अपनी नोटबुक में ऐसे डिवीजन लगा रखे हैं. दिस इज़ लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज़ लाइक केमिकल बॉन्डिंग. एंड ऐसे ही हैं सारे चैप्टर्स के. सो बेसिकली तो मैं यही करती हूँ, रिवीजन के लिए मैं डिटेल नोट्स के साथ अपने डिटेल नोट्स के बाद अपने समरी नोट्स बनाती हूँ. पर आजकल तुम लोग मुझे देख रहे होगे कि मैं डिटेल लेक्चर्स से ले रही हूँ बट साथ साथ में नोट्स नहीं ले रही, क्योंकि मैं उनके साथ साथ अपने प्रिंटेड नोट्स प्रेफर कर रही होती हूँ. एंड या जैसे कि तुम लोग को मैंने अभी कुछ पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि मैंने एक PW प्रिंटेबल्स नाम का एक वो है टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे तुम नोट्स ऑर्डर कर सकते हो. तो मैंने भी खुद पर्सनली ऑर्डर किए हैं. मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ. जैसे ही मुझे ये चैनल डिस्कवर हुआ था मुझे ये था कि मुझे तो ऑर्डर प्लेस करना ही है, क्योंकि तुम लोग ने मुझे देखा ही होगा मैं मोस्टली प्रिंटेड नोट्स को प्रेफर कर रही होती हूँ. प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ उन्हें देखती हूँ अपने लॉन्ग नोट्स बनाती हूँ. सो आई हैव टू ऑर्डर इट फॉर माई सेल्फ एज वेल एंड फॉर यू गाइज एज वेल. तो मैंने अपने 1 से 2 व्लॉग पहले PW प्रिंटेबल्स के बारे में बताया था. एंड तो मुझसे बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे क्या ये ऑथेंटिक है, क्या है जेन्युइन है, क्या मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहिए कि नहीं. एंड मैंने तब तुम लोगों को इस चीज़ शेयर करी थी कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया है. तो मैंने क्लास 11th MR सर के कंप्लीट नोट्स मंगाए थे, प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री योगेश जान सर की कंप्लीट नोट्स मंगाए थे. एंड वो मैंने वेडनेसडे के अराउंड ऑर्डर प्लेस किया था तुम लोग को, जैसा अभी रिकॉर्डिंग में दिखाया. एंड विद इन 6 days मेरा शायद मंडे को डिलीवर हो गया था. तो 6 days से भी कम में मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया, विच इज़ बेस्ट. एंड बहुत ही अच्छी पैकेजिंग भी थी. कहीं से भी ये नहीं था कि नोट्स डैमेज हो सकते हैं या कुछ. और प्रॉपर ट्रस्टेड है. अब तुम खुद अपनी आंखों के सामने देख सकते हो कि मैंने भी ऑर्डर प्लेस किया और मुझे भी रिसीव हुआ है प्रॉपर अच्छे से पैकेजिंग में. अभी तुम नोट्स की क्वालिटी भी देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मुझे फिज़िक्स के नोट्स मिले 3 स्पायरल नोटबुक्स में, क्लास 11 के पूरे MR सर के नोट्स, प्लस योगेश जान के सर के नोट्स मिले एक पूरी स्पायरल नोटबुक में. तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सही लगे. एक तो ये टाइम सेविंग हो गया क्योंकि मुझे खुद PDF बना के प्रिंट कराने पड़ते थे, प्लस बार बार एक एक चैप्टर की PDF बनाओ, प्रिंट कराने जाओ, कहीं दो, तो बहुत टाइम वेस्ट भी होता था. तो मैं ये सारा टाइम अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकती हूँ. किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मैंने ये टेलीग्राम चैनल अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड किया था, विच इज़ नेम्ड एज PW प्रिंटेबल नोट्स. गूगल से वेरीफाइड भी है और ऑथेंटिक भी है. और मैंने खुद भी नोट्स ऑर्डर करके ये चीज़ वेरीफाई कर ली है कि ये जेन्युइनली ऑथेंटिक है. तो बेसिकली इस चैनल पे आपको PW के हर बैच के नोट्स मिल जाते हैं, स्पायरल बाइंडेड प्रिंटेबल नोट्स, होम डिलीवरी के साथ. डिलीवरी ऑल इंडिया अवेलेबल है तो आपको कोई इशू भी नहीं होगा. तो आपको कुछ इस तरह के नोट्स डिलीवर होते हैं प्रिंटेबल फॉर्म में, जैसे कि मैंने भी अभी अपने पर्सनल दिखाए जो मुझे रिसीव हुए. इनकी बेस्ट बात ये है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अफोर्डेबल है और लोकल प्रिंट शॉप से 5 to 10 टाइम्स सस्ते पड़ जाते हैं. तो हमें घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है, कहीं भी जाके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है. सिंपली घर पे ही आपके नोट्स डिलीवर हो रहे होते हैं. तो जो भी टाइम आपका नोट्स बनाने में, प्रिंट कराने में लगता है वो सारा टाइम आप सेव करके अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, इन सारी चीज़ों में डाल सकते हैं. और इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे ऑफलाइन स्टोर्स में तुम्हें सस्ता मिल जाता है या तुम्हारे घर पे प्रिंटर है, तुम्हें बस PDF बनाना टाइम टेकिंग लगता है या PDF बनाना नहीं आता कि कैसे मर्ज करें सारे स्लाइड्स को, कैसे 9 स्लाइड्स में कन्वर्ट करें, कैसे ब्लैक स्लाइड्स को वाइट में कन्वर्ट करें, बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, तुम ये सारी चीज़ें खुद से नहीं कर पाते हो, तो तुम इनसे PDF बाई कर सकते हो एट जस्ट ₹6 पर चैप्टर. तुम इनसे PDF बाई करके खुद प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो. प्लस अगर तुम्हें बाय भी नहीं करना है तो इनके पास एक और ऑप्शन है कि तुम इनसे सीख सकते हो. कि तुम्हें आता नहीं है, तुम सीखना चाहते हो, एंड सीखने के बाद तुम ये सारी चीज़ खुद ही करना चाहते हो, तो तुम इनसे सीख सकते हो कि कैसे तुम्हें अपनी स्लाइड्स को मर्ज करना है, इन्वर्ट करना है, 9 स्लाइड्स में कन्वर्ट करना है, ये सारे स्टेप्स.
तो आई फाउंड दिस चैनल जेनुअनली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द PW स्टूडेंट्स। तो तुम अगर PW से पढ़ रहे हो और इन सारी किसी ना किसी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम इनका चैनल एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना। इनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, डू चेक इट आउट। अभी अगर मैं बताऊँ मैं इन नोट्स को कैसे यूज़ कर रही हूँ, मैं ड्यूरिंग द लेक्चर नोट्स नहीं ले रही होती हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज़ लाइक फिजिक्स की, जैसे मैंने तुमको अपनी सारी स्ट्रैटेजी बताई, तो मेरे पास फिजिक्स के जो नोट्स हैं मैं उनके लॉन्ग नोट्स नहीं ले रही हूँ फिर से, पर मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि लेना भी चाहिए। तो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ लाइक, जैसे मैं ऑलरेडी प्रिंटेड नोट्स यूज़ करती हूँ, तो मेरे को कई बार दिखाया है, उन प्रिंटेड नोट्स को रेफर करते हुए आई विल बी ओनली राइटिंग द थ्योरी इन माई लाइक नोट्स। थ्योरी वाली साइड से मैं अपने नोट्स में डालूंगी एंड क्वेश्चंस को ड्यूरिंग द लेक्चर रीअटेम्प्ट करूँगी एंड आफ्टर द लेक्चर भी रीअटेम्प्ट करूँगी, उसके बाद उसकी DPP लगा लूँगी। एंड गाइस DPP लगाना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख रही थी तो मैं DPP नहीं लगा रही थी, तो अब से मैं DPP लगाने की भी आदत डालूंगी, उसके बाद ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाऊँगी। एंड तो चलो स्टार्ट करते हैं समराइजेशन वाला पार्ट। एंड या सो या गाइस, इस वीडियो में मैं तुमको अपना सेल्फ स्टडी रूटीन दिखाना चाह रही थी कि व्हाट आई डू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम लाइब्रेरी। बेसिकली तुमने मेरे ब्लॉग स्पेशली देखे होंगे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में ही थे। तो लाइक 6 to 7 आवर्स की पढ़ाई मेरी लाइब्रेरी में हो रही थी। एंड उसमें क्या हो रहा था, बेसिकली मैं ज़्यादातर टाइम अपने लेक्चर्स देख रही होती थी, लाइक लाइब्रेरी में मोस्टली लेक्चर ही देख रही होती थी। बट जब से मैंने प्रिंटेड नोट्स यूज़ करना स्टार्ट किया, लाइक प्रॉपर, जैसा कि अभी मैं तुमको बताया व्लॉग में पिछले क्लिप में कि व्हाट आई एम डूइंग दिस इज़ फॉर माई नोट्स, जिसमें मैं कंप्लीट नोट्स नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ थ्योरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख रही हूँ। और जो भी सारे क्वेश्चंस होते हैं ये सारी चीज़ें मैं नोट डाउन नहीं कर रही अपने नोट्स में, मेरे पास प्रिंटेड नोट्स होते हैं। तो ये रहता है कि मैं ड्यूरिंग द लेक्चर सर के साथ साथ बस देखती जाती हूँ और अपने रफ पैड पे या टैबलेट पे रीअटेम्प्ट करती जाती हूँ उन्हें। एंड आफ्टर द लेक्चर रिवीजन में भी मैंने डिसाइड किया है कि बस मैं जब रिवाइज़ कर रही होंगी तो मैं अपनी थ्योरी वाला पार्ट अपने नोट्स में लिखा, उनकी समरी नोट्स अगर बनाने हैं तो बनाएं, एंड उसके बाद सारे क्वेश्चन रीअटेम्प्ट कर लिए। एंड उसके बाद जो भी DPP लगानी है DPP लगा ली, उसके बाद टारगेट बैच। सो यही डिसाइड किया मैंने कि, और इवनली अभी तुम लोग आगे के ब्लॉग्स में देखोगे मैं जो लेक्चर्स अभी तक 6 घंटे 7 घंटे में 4 लेक्चर कवर कर रही थी, लाइक 4 लेक्चर, लाइक 2 केमिस्ट्री एंड 2 फिजिक्स, 8 आवर्स का कंटेंट हो जाता है जिसको मैं 6 आवर्स में करने लगी थी। पर टू एम आई सरप्राइज दैट नाउ आई एम एबल टू डू इट इन जस्ट 4 आवर्स। बस ये रहता है उन 4 आवर्स में नोट टेकिंग समटाइम्स इंक्लूडेड होते हैं, समटाइम्स नहीं इंक्लूडेड होता है। तो दैट्स ऑल्सो ओके। मैं लाइक 4 लेक्चर के 4 घंटे में कर ले रही हूँ, मुझे बहुत ये चीज़ लाइक काफ़ी प्रोडक्टिव लग रहा था। 4 घंटे में सिर्फ लेक्चर हो जाते हैं, उसके बाद बहुत टाइम बच रहा है मेरे पास चीज़ों के लिए। मैं 2 घंटे भी दे दूँ लाइक दोनों सब्जेक्ट के नोट्स के लिए, उसके बाद मेरे पास रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और बायोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने मेरे को मिल जाता है। सो जैसे कि अभी मैंने काइनेमैटिक्स और वो पढ़ा है GOC, उनके मैं यहाँ पे नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद थिंग्स, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें स्पीड अप करनी है। फिजिक्स को अभी थोड़ा सा रीस्टार्ट दिया है तो स्पीड अप करना ही है। प्लस केमिस्ट्री कंप्लीट हो रही है, तो ऑर्गेनिक में ये चीज़ अप्लाई हो गई तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्पीड अप हो जाएंगी। चीज़ें मोस्ट प्रोबली लाइक काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो गई हैं एंड होपिंग कि मेरा सिलेबस जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस लाइक मैंने, हाँ, जनवरी तक जा रहा है मेरा सिलेबस, तो या। एंड वी वर प्लानिंग फॉर द चैलेंज एंड आई एम सो कन्फ्यूज कि क्या करना चाहिए चैलेंज में। मैंने बायोलॉजी चैलेंज के लिए तुम मुझसे पूछा था, कुछ खास लोगों ने रिस्पॉन्स दिया नहीं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत कम कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग दैट। मैं कुछ तो विंटर चैलेंज करना चाहती हूँ, तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं दिसंबर में डेली ब्लॉगिंग करूँ, सो दैट आई विल बी कंसिस्टेंट विद माई स्टडीज़ एंड यू गाइज ऑल्सो। लाइक हम कुछ ऐसा चैलेंज करते हैं जिसमें मैं मतलब ब्लॉग भी डेली डालती रहूँगी, प्लस चैलेंज भी हमारा चल रहा होगा। हम दोनों लोग, लाइक मैं और मेरी ऑडियंस, तुम लोग, हम लोग सब लोग एकदम हाईली प्रोडक्टिव रहेंगे थ्रू आउट द दिसंबर। एंड मुझे अपना बायोलॉजी कंप्लीट करना है एंड आई एम ट्राइंग, लाइक अभी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई हैं तो देखते हैं, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम के साथ करूँगी एंड बाकी मुझे तो करना ही है दिसंबर में। सो दैट मी दिसंबर में बायो और केमिस्ट्री एकदम सॉर्टेड हो जाएगी ना, उसके बाद मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी आराम से देख सकती हूँ कि विद दैट माइंडसेट कि मेरा अगर केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट है तो एटलीस्ट 550 इज़ लाइक 500 से 550 वुड बी माई टारगेट स्कोर। एंड वो फिजिक्स मिला के जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए दैट इज़ लाइक वेल एंड गुड। सो दीज आर द थिंग्स इन माई माइंड विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज। एंड तुम लोग भी इन सारी चीज़ों को अपने स्टडीज़ में अप्लाई कर सकते हो, अपने नोट टेकिंग में अप्लाई कर सकते हो। तुम भी लाइक अगर कोई ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ये चीज़ बेस्ट है, यू नो, यू कैन वर्क
you can like complete your lectures in very less time and you can do the things as soon as possible. जैसे कि मैं तो काफ़ी टाइम से ही 2 लेक्चर्स देख रही हूँ, पर अगर किसी ने अभी से स्टार्ट किया है तो वो अभी भी 2 लेक्चर्स देख के अपना सिलेबस लाइक 1-2 महीने पहले आराम से कंप्लीट कर सकता है। एंड तो मेरा 100 डेज़ प्लान देख सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में फिजिक्स वाला प्लानर शेयर किया था जिसमें 3 महीने में कैसे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने तो ये सारी चीज़ें अक्टूबर से स्टार्ट कर रखी, पर कोई अभी नवंबर लास्ट दिसंबर की स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करे तो भी ज़्यादा टाइम नहीं गया है। तुम लाइक मार्च अप्रैल तक तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लोगे, लाइक अप्रैल से पहले पहले। जैन फेब मार्च 3 महीने इधर एंड दिसंबर 4 महीने इज़ इनफ। 1 महीने पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यू कैन जस्ट डू द रिविजन एंड एवरीथिंग। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमें क्या चैलेंज करना चाहिए, एंड नेक्स्ट वीडियो चैलेंज अनाउंसमेंट के ऊपर होगा एंड चैलेंज के साथ एक गिव अवे भी होगा, तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट वी शुड डू। आई मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे ahead. And yeah, if you stayed till the end, thanks for watching.